हाँ, तो हम पढ़ते हैं सोमरफेल्ड द्वारा बोर मॉडल का क्या किया गया था, विस्तार किया गया था। किसके द्वारा? सोमरफेल्ड द्वारा बोर मॉडल का वापस विस्तार किया गया था कि बोर मॉडल में कौन कौन सी कमियां थी उनको सुधारा गया है। अब इसमें आता है नंबर 1, सौर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। कौन सी कक्षाओं में? दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नंबर 2, इनमें चक्कर लगाते समय जो भी इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। इनमें चक्कर लगाते समय कक्षा की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या? कक्षा की त्रिज्या और परिक्रम कोण दोनों क्या रहते हैं? बदलते रहते हैं। दोनों क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। नंबर 3, इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग दो घटकों का योग होता है। कितने घटकों का योग होता है? दो घटकों का योग होता है। नंबर 1, त्रिज्या घटक। कौन नंबर 1 कौन सा आता है? त्रिज्या घटक। और दूसरा दिक्सी घटक। कौन सा घटक है? दिक्सी घटक। नंबर 4 आता है सोमरफेल्ड के अनुसार कक्षाएं उपकोषों से बनी होती है। कक्षाएं किससे बनी होती है? उपकोषों से बनी होती है। जैसे कोष और उपकोष। क्या? कोष और उपकोष। जैसे के वाला क्या है? कोष है। उसमें क्या क्या आते हैं? एस कक्षक। कौन सा कक्षक आता है? एस कक्षक आता है। अब एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? दो इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसके बाद एल वाले कक्षक में, एल वाले कोष में कितने? एस और पी कक्षक आते हैं। कौन सा? एस और पी कक्षक आते हैं। अब देखो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आए? 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। फिर आता है एम कोष। कौन सा? एम कोष। एस कक्षक, पी कक्षक और डी कक्षक। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। 2 और 6 कितने हो गए? 8 और 10 कितने? 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसी प्रकार एम कोष, एम कोष में एस कक्षक आ गया, पी कक्षक आ गया, डी और एफ कक्षक। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है। अब आता है कक्षाएं, यानी कि एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। पी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन, डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, इसको उतार। तो अपन पढ़ते हैं डी ब्रोगली का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? डी ब्रोगली का सिद्धांत। डी ब्रोगली के अनुसार द्रव्य कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की दोहरी प्रकृति होती है। किसकी? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्या होती है? दोहरी प्रकृति होती है। आगे देखो, और इनकी तरंग दैर्ध्य, और किसकी? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य है वो संवेग के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके? संवेग है उनका, जितना संवेग है उसके क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती होती है। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके? संवेग, तरंग दैर्ध्य के क्या होती है? तरंग दैर्ध्य और संवेग के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसलिए इस सिद्धांत को, इसलिए इस सिद्धांत को, कौन से सिद्धांत को? दी ब्रोगली सिद्धांत को क्या कहते हैं? द्रव्य की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि लैम्डा समानुपाती 1/p। अगर समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा मैं, क्या? अगर समानुपाती का चिन्ह हटाते तो क्या आ जाता है? लैम्डा बराबर h/p। अब यहां पर जहां P बराबर क्या है? संवेग। क्या है? संवेग। क्या है? संवेग। तो संवेग का सूत्र क्या होता है? एम वी। क्या होता है? एम वी। और जो ये एच आया आपने, क्या? समानुपाती का चिन्ह हटाते तो एच आता है। क्या आता है? एच बराबर प्लांक नियतांक। क्या गया? क्या आ गया? प्लांक नियतांक आ गया। अब प्लांक नियतांक आया अपने पास तो क्या रख देंगे? पी की जगह पर एम वी रख देंगे। लेमडा बराबर एच अपॉन एम वी। ये क्या हो गया? दी ब्रोगली का सिद्धांत हो गया। दी ब्रोगली यानी कि लैम्डा लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी। एम वी का मतलब क्या है? संवेग। क्या है? संवेग। एम वी का मतलब क्या है? संवेग। उसमें संवेग कितना है? और तरंग दैर्ध्य, लैम्डा को किससे लिखते हैं? तरंग दैर्ध्य। एच क्या हो गया? प्लांक नियतांक हो गया। क्या हो गया? प्लांक नियतांक हो गया। तो अपन ने पढ़ा दी ब्रोगली सिद्धांत, इसको उतार लिया जाए। हाँ, तो दोस्तों हम पढ़ते हैं उसके बाद
हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत किसका? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं संवेग दोनों एक साथ यथार्थ के साथ याद करना क्या है? असंभव है। दोनों को एक साथ याद करना क्या है? असंभव। यथार्थ का मतलब क्या है? दोनों को एक साथ याद नहीं किया जा सकता। किसको? संवेग सॉरी स्थिति और संवेग को दोनों को एक साथ याद नहीं किया जा सकता है। अब आता है इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता। किसकी? इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता क्या होगा? डेल्टा एक्स। उसको उसे क्या कहते हैं? डेल्टा एक्स कहते हैं। अब आता है इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता। किसके? इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता यानी कि डेल पी। क्या कहते हैं? डेल पी यानी कि डेल एक्स प्लस डेल पी। डेल एक्स प्लस डेल पी अपॉन बराबर एच अपॉन 4 पाई। किसके बराबर होता है? 4 पाई के बराबर होता है। यदि डेल एक्स क्या हो? मैक्सिमम हो, अधिकतम हो। डेल एक्स का मान क्या हो? अधिकतम होगा। किसका? डेल एक्स का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। किसका? डेल एक्स का मान अधिकतम होगा तो किसका मान? तो डेल पी का मान क्या होगा? कम होगा यानी कि मिनिमम होगा, ज्यादा नहीं होगा। किसका मान है? डेल पी का मान। अगर डेल एक्स का मान अधिक होगा तो डेल पी का मान क्या होगा? कम होगा। आगे देखो, फिर आता है डेल पी। डेल पी का मान मिनिमम होगा यानी कि कम होगा। डेल पी का मान कम होगा तो डेल एक्स का मान क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम का मतलब क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। अब आता है सार्थकता। क्या आती है? सार्थकता। अब सार्थकता किसे कहते हैं? किसके बारे में है सार्थकता? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के बारे में है। क्या? सार्थकता। यह सिद्धांत केवल सूक्ष्म कणों पर ही लागू होता है। कौन सा? हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है वो सूक्ष्म कणों पर ही लागू होता है। आता है यह सिद्धांत हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता यानी कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है उसके लिए हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अपन ने पढ़ा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। क्या पढ़ा? इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं संवेग दोनों एक साथ क्या है? याद नहीं किया जा सकता। दोनों को एक साथ नहीं निकाला जा सकता है यानी कि एक का मान तो क्या होगा? कम होगा, एक का मान अधिक होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता। किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स। किसका मान? इसे क्या कहते हैं? डेल एक्स कहते हैं। अब आता है इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता। किसमें? इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता यानी कि डेल पी। क्या है? डेल पी है। अब देखो डेल एक्स प्लस डेल पी बराबर होता है एच अपॉन 4 पाई। किसके बराबर होता है? एच अपॉन 4 पाई के बराबर होता है। यदि डेल एक्स में क्या होगा? मिनिमम है यानी कि डेल एक्स का मान क्या है? मिनिमम है तो सॉरी मैक्सिमम। डेल एक्स का मान क्या है? मैक्सिमम है तो डेल पी का मान क्या होगा? कम होगा। अर्थात डेल पी मिनिमम है तो डेल पी का मान क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अब हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में है यानी कि यह सिद्धांत सूक्ष्म कणों पर लागू होता है। नंबर 2, इस सिद्धांत का हमारे दैनिक जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको उतार लिया जाए।